धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज आप लोगों को धीरे धीरे गणित का कंसेप्ट सिखाते हैं। तो इस वीडियो में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को धीरे धीरे आप लोगों को सिखाते हैं। तो एकदम आप लोग धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार रहिए और वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले ये आपका वास्तविक संख्या जो होता है ना, वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं रियल नंबर, इसको क्या कहते हैं? जिसको रियल नंबर कहते हैं, जिसको कहते हैं रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनते हैं, ठीक न है। वास्तविक संख्या जो आपका बनता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने से बनते हैं। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका जीरो भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ। काहे कि जीरो के लिए 0/1, 0/2, 0/3 ये सब लिख सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। 4/3 ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। अब देखिएगा, रूट में से 4, रूट वाला में जो रहे जकर वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, जिसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वो आपका परिमेय। तो रूट 4 भी आपका परिमेय हो जाता है। रूट 1 का मान 1 हो जाता है, तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। रूट 49/36 ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। ये सब जो है, ये सब आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है। ये सब आपका क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखिएगा, अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या में मुख्य रूप से वैसे संख्या रहते हैं जिसको कि हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका रूट 2 ये अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 3 ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 5 ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 6 ये भी अपरिमेय हो गया। रूट 7, रूट 8 और रूट 10 ये सब आपका क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। और आपसे पूछा जाएगा पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। पाई में कुछ लगा हुआ भी रहेगा, पाई/2 रहेगा, पाई+2 रहेगा, पाई-2 रहेगा, 2 पाई रहेगा। जहां पाई दिखेगा ये सब आपका क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, दशमलव में दिया रहेगा। मान लीजिए 1.1, 2, 3, 4, 5, फिर 2, 1, 3 ऐसे करके है, ठीक ना है। फिर डैश है। देखिएगा, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं हो, ठीक है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं हो, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1 फिर डॉट है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या था। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका परिमेय संख्या भी आता है और आपका अपरिमेय संख्या भी आता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को कुछ बात बताते हैं, आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। पहला बात कहते हैं कि जिसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब जो रूट से बाहर जगह निकाल सकते हैं, ये आपका परिमेय होगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका परिमेय हो जाएगा। दूसरा बात आप लोग याद रखिएगा, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, तो ये भी आपका परिमेय होगा। ये भी आपका क्या होगा?
परिमेय होगा। और तेसरका बात आप लोग याद रखिएगा, यदि आवर्त लगा करके रोक सकते हैं, ठीक न है, यदि 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 आवर्त, यदि आवर्त लगा, आवर्त का मतलब होता है ऊपर पर लाइन, जिसको बार कहते हैं इंग्लिश में, यदि आवर्त लगा करके रोक सकते हैं तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल का बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को देते हैं, √9 ये आपका परिमेय होगा। ये आपका क्या होगा? परिमेय होगा। 0.12345 ये भी देखिएगा आपका परिमेय होगा। काहे कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 गो दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, ये भी आपका परिमेय है। यदि आपको मिल जाएगा 0.123 123 123 तो देख लीजिएगा 0.123 123 123 डैश डैश आ रहा है, तो इसको हम आवर्त लगा करके रोक सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 पर आवर्त, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। आगे आप लोग समझिए, यदि आपको दिया रहेगा 2.12121212 डैश 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 डैश, तो ये भी आपका परिमेय है। काहे कि 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको इतना ना लिख करके 1 2 पर क्या करते हैं? आवर्त लगा देते हैं, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। समझ ले गए? परिमेय के लिए 3 गो बातें आप लोग याद रखिएगा। यदि रूट से बाहर निकाल लेंगे परिमेय, दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होगा तो परिमेय। यदि आवर्त लगा करके रोक सकते हैं तो ये भी आपका परिमेय हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, 0.123 फिर 2 1 1 3 डैश 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 डैश, ये बताइएगा परिमेय है कि अपरिमेय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।